हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ व्हीट ग्रास। 23 बेनिफिट ऑफ व्हीट ग्रास और बहुत ज़्यादा मैजिकल बेनिफिट है जो कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको इसको इग्नोर करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। व्हीट ग्रास प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है जब तक ये पाउडर फॉर्म में है। अगर आप पाउडर कंज्यूम करते हैं तब ये सुपर फूड कहलाता है। और अगर इसको किसी रेसिपी के साथ, जो मैं आज बताने वाली भी हूँ, एक रेसिपी आपको शेक की ज़रूर बताऊंगी इसकी, तो वो सुपर फूड शेक होगा। लेकिन जब ये जूस फॉर्म में होता है, अगर ये जूस में लेते हैं आप, तब वो आपको माइक्रो बायो फूड कहलाता है। इस जूस की बेनिफिट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो आज शेक बता रही हूँ वो कमिंग वीक में जो मैं डिटॉक्स प्रोसेस बताने वाली हूँ उसका हिस्सा होगा। तो ये भी एक स्नैक्स का जरिया है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको बता दूँ। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट देती है, बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती है कि ऑक्सीजन अच्छा से पास करे। आप इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस को हेल्प करता है, और फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, ये ट्री में होता है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं और इन्वायरमेंट को कहीं हद तक फ्री रेडिकल बनाते हैं। और फ्री रेडिकल इन्वायरमेंट कैंसर से बचाता है, तो इनडायरेक्टली ये कैंसर से भी आपको बचाता है। तो अगर इसको आप अपने अंदर लेंगे तो वो फॉर्म नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन आपका बॉडी से निकलेगा, बट अंदर ही ऑक्सीडाइज होगी, एंटीऑक्सीडेंट होगा आपके बॉडी में, ज्यादा रिफ्रेशमेंट होगा, ब्रेन तक आपका ऑक्सीजन जाएगा और बॉडी क्लिनजिंग बहुत हाई रहेगी। इसलिए कैंसर से बहुत हद तक ये आपको बचाता है, आपकी किडनी क्लियर रखता है। जो लोग डायलिसिस पे उनके लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लोरोफिल लिक्विड आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन व्हीट ग्रास की यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं, तो किडनी अगर खराब नहीं है तो व्हीट ग्रास एक बहुत अच्छा आपके लिए सप्लीमेंट, पाउडर या माइक्रो बायो फूड कहो या सुपर फूड हो सकता है। इसके अलावा जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, आपको पूरी तरह से क्लीन रखता है। और जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड कंज्यूम कर लिया है और अब उसका रिएक्शन कट नहीं रहा है, जिसकी वजह से स्वेलिंग है, ब्लोटिंग है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, माइग्रेन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बॉडी में हो जाती है उसके रिएक्शन की वजह से, या जिनको कीमो लगता है, ये सारे रिएक्शन को व्हीट ग्रास बहुत ईजिली काट देता है। तो अगर इसको कुछ कॉम्बिनेशन के साथ लें तो वो चीज़ें कट जाती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके बॉडी के लिए हो जाता है। जो एस्थमेटिक है, जो उनको एस्थमा है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा इनहेलर, रोटाहेलर या कैप लेते हैं, रोटा कैप, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं आप स्टेरॉइड। ऐसे में ये बहुत हेल्प करता है आपको स्टेरॉइड काटने में। एक चीज़ और बताना चाहूँगी जिसका मैंने अपने सिर्फ एक पेशेंट के हस्बैंड पे असर देखा है, और नहीं देखा है तो पूरी पुष्टि नहीं, और कहीं लिखा हुआ नहीं, मेंशन कहीं भी नहीं पढ़ा है मैंने। ड्रिंक करने से और स्मोक करने से हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उनको, तो व्हीट ग्रास पाउडर के साथ साथ धनिया, जो सूखा धनिया होता है, उसका पाउडर दिया था, जो स्मोकिंग के सफोकेशन को और ड्रिंकिंग के सफोकेशन को कहीं हद तक ठीक किया, और 2 महीने में ही वो उन्होंने काफ़ी रिकवर कर लिया। लेकिन सेकेंड पेशेंट अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है जिसपे मैं ये रिकवरी देखूं, मैंने किया ही नहीं है। तो आपको अगर मन हो, आपके घर में कोई ऐसा हो, तो उन पर आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही चीज पॉइजन नहीं है, तो आप ये करके देख सकते हैं, इसका रिजल्ट मिल सकता है। इसमें है विटामिन ए, जो सबको पता है, आयरन है, ये सबको पता है, कॉमन है, ये इन्फॉर्मेशन कॉमन है। इसके अंदर कॉपर भी है, और जिसमें भी कॉपर होगा, ये मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया कि जिस भी प्रोडक्ट में कॉपर होगा उसको आप कंज्यूम करेंगे तो जो थाइलेसीमिया के पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। ये पर्सनली है क्योंकि मैं खुद थाइलेसीमिया की पेशेंट हूँ, तो हीमोग्लोबिन ऊपर नहीं होता है। व्हीट ग्रास मुझे बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। इसके बाद इसमें है विटामिन बी फैमिली, मीन्स बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1 है जो आपके हर मेटाबॉलिक रेट को हाई रखेगा, चाहे वो कार्ब हो, फैट हो,
शुगर हो या फिर प्रोटीन हो। B3 है जो आपके हेयर और स्किन को बहुत अच्छा रखता है, बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। B5 है जो आपके स्किन पे ग्लो लाता है, हेयर पे ग्लो लाता है और आपके हेयर पोर को, रूट को बहुत मजबूत करता है, साथ में हड्डियां भी मजबूत करता है। B9 है, जितने भी प्रेगनेंसी के लिए परेशान है उनको ये लेना चाहिए, बट प्रेग्नेंट होने के बाद आप नहीं ले सकते हैं, इसको थोड़ा हार्श हो जाता है। B12 है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। B12 की कमी से आपको हमेशा एंटीबॉडी नहीं बनती, बीमारी में आप घुसे रहेंगे। और काफी डॉक्टर इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर B12 की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, और बहुत ज्यादा बढ़ जाए अगर 2000 से ऊपर तब भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और फर्टिलिटी बिल्कुल चली जाती है अगर B12 बहुत कम है, 200 से नीचे है, तो अगर आप कंसीव भी कर लेंगे तो अबॉर्शन होने के चांस होते हैं। तो B12 को हमेशा मजबूत रखो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं या प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। एग को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ये। नेक्स्ट, इसमें कैल्शियम बहुत होता है, अच्छी मात्रा में होता है। तो जो अंदर छुपी हुई दर्द होती है, जो पता नहीं चल रहा होता कि पेन हो रहा है लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं निकलती है, ऐसे पेन को ये ठीक करता है, वीकनेस को, बोन को मजबूत करता है। मैग्नीशियम है तो जिनको भी हार्मोनल प्रॉब्लम है या जो मेनोपॉज से गुजर रहे हैं, जिनको पीरियड में प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट पढ़ नहीं सकते, डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, हर चीज़ में ये हेल्प करने वाला। पोटेशियम अच्छी है, मतलब आपको स्वेलिंग से हटाएगा। सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करने वाली चीज़ें, हमेशा आपके वाटर को बैलेंस कर देती है, तो ब्लोटिंग नहीं होता, जो टमी बाहर आ जाती है वो नहीं होता है। मैग्नीज भी एक तरह से हर मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है। सिलेनियम फीमेल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सिलेनियम का सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, कहते हैं ये हैवी मेटल हो जाता है बॉडी के लिए। मार्केट में सप्लीमेंट मिलती है, लेकिन सम टाइम फीमेल को लेना पड़ता है जिनको बहुत ज़्यादा हाई स्वेलिंग होती है, उनके लिए सिलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर सिलेनियम रिच फूड खाइए, जिसकी वजह से आपके जो सेल में जैसे ओपन पोर्स दिखने लगते, पूरा जिसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा खुरदरा हो जाता है पूरा शरीर स्वेलिंग की वजह से, टेढ़ा मेढ़ा, वो सिलेनियम की कमी की वजह से होता है। तो व्हीट ग्रास में बहुत होता है, अगर रेगुलर पिएंगे तो आपके जो बेबी फैट्स दिखाई देते हैं स्वेलिंग की वजह से, वो जरूर उतर जाएगा आपके बॉडी से। इसके बाद आ जाते हैं स्किन डिजीज पे, स्किन प्रॉब्लम पे। तो व्हीट ग्रास में फॉस्फोरस बहुत अच्छे मात्रा में होती है, और अगर बॉडी में फॉस्फोरस बहुत अच्छे मात्रा में हो तो एक तो हड्डियां बहुत मजबूत होती है और स्किन रिपेयर बहुत जल्दी होता है। तो अभी जो मैं शेक बता रही हूँ उसमें सारी चीज मिक्स रहेगी, आपको स्किन, बॉडी, इंटरनल ब्लड, सब पे ये काम करेगा। लेकिन मैं फॉस्फोरस के बारे में बता रही थी, अगर फॉस्फोरस अच्छे मात्रा में हो तो एक्जिमा की प्रॉब्लम नहीं होती है, और जिनको एक्जिमा है उनका एक्जिमा ठीक हो सकता है बहुत आसानी से। जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है, खुजली हो रहा होता है, ये सब चीजें हो रही होती है, बहुत इजीली ठीक हो जाता है। इसमें है जिंक। जिंक जिस भी चीज में होता है वो बॉडी के स्वेलिंग से आपको बचाता है, आपके हड्डियों को मजबूत करता है, स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है, और फ्लफीनेस जो आप लोग बात करते हैं ना आई बैग की, कि रात को सोए सुबह स्वेलिंग थी, उसको ठीक करता है, और बहुत हद तक आपके स्किन और हेयर को हेल्दी बनाता है। तो यहाँ पर मैं 4 इंग्रेडिएंट ले रही हूँ। ये इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट और इंग्रेडिएंट का नाम आपको वेबसाइट पे मिलेगा। ये शेक जो बनाया है बहुत सिंपल शेक है और डेली आप ले सकते हैं एक अच्छे अनुपात में। तो बिल्कुल डिटॉक्स प्लान में उसको भी आप ऐड करना इस शेक में। और जो मैं व्हीट ग्रास बता रही हूँ उसमें विटामिन सी बहुत हाई है, जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत अच्छी देगा। और इसके अंदर विटामिन ई भी बहुत हाई है, जो कि आपको क्रैम्प से बचाता है। लोग ये कहते हैं कि विटामिन ई खाने से स्किन अच्छे होते, हेयर अच्छे होते, सिर्फ ये नहीं है, जितने भी हाई एज है, जब आप 25 प्लस होते हैं उसके बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प आती है। तो जब क्रैम्प बहुत ज़्यादा, दिल्ली में मैंने देखा है मेट्रो स्टेशन पे चढ़ने समय, जो जैसे गेट में घुस रहे होते हैं, काफ़ी फीमेल्स को मैंने देखा है क्रैम्प आ रहे होते हैं, वो चल नहीं पा रही होती ठीक से। ऐसे में विटामिन ई की 400 mg की गोली बिल्कुल खानी चाहिए आपको। और एज अगर 50 से ऊपर है तो 600 mg, और अगर आप 25 से नीचे हैं तो 200 mg। इसके ऊपर नीचे जाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना कि अगर आप 25 से नीचे के 400 mg खा लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। तो अपने एज को देख करके खाइएगा, लेकिन ये सिर्फ स्किन को नहीं अच्छा करता है, आपके बॉडी जो पुल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा थाई में पेन हो रहा होता है, रात को करवटें बदलते हैं, तो विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई पे वीडियो चाहिए होगा डिटेल में तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं बनाऊंगी अगर आपको रिक्वायर्ड लगता है तो।
ये शेक है, ये शेक स्नैकिंग कर सकते हैं सुबह 11 बजे से दोपहर के टाइम, या फिर शाम को पी सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल शेक है। और व्हीट ग्रास बहुत हेल्दी चीज़ होता है, तो ये लाइफ में आपके ऐड रहना ही चाहिए। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है इस शेक का या फिर व्हीट ग्रास का कि ये पैरालाइज करता है। जैसे मैंने बताया था आपको इसबगोल के बारे में भी, इसको 1 महीने से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1 महीने अगर लिया है तो 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप इसको ले सकते हैं। नहीं तो आपकी बॉडी की जो अपनी ऑटो इम्यून होता है ना, वो रुक जाएगी और वो इस पर डिपेंड करने लगेगा कि हमको इसी शेक से सब कुछ चाहिए। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली इस पर डिपेंड नहीं रहिएगा। और अगर ऑर्गेनिक जो उगाते हैं घर में, अगर उगा के दिखाना है व्हीट ग्रास की कैसे इसको फर्टिलाइज करते हैं, घर के अंदर कैसे उगा सकते हैं, तो बिल्कुल बताइएगा। वो मैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक जूस जो बनती है, अगर उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं नेक्स्ट उसको 1 मंथ के बाद ही शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लाइंड अप हैं। तो आप अगर अभी बता देंगे वो मेरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा, स्टार लग जाएगी, तो वो बिल्कुल आपका बन जाएगा। लेकिन आफ्टर 1 मंथ ही बन पाएगा, उससे पहले नहीं बन पाएगा। लेकिन बीच बीच में याद जरूर दिलाते रहना। व्हीट ग्रास पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको थम्स अप करें, इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प मिल पाए। और प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।